अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है सब्र। दोस्तों, अगर आप सब्र के मुतालिक खूबसूरत अक़वाल सुनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लाजमी ज़रूर देखें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ख्वाहिशें बादशाहों को ग़ुलाम बना देती हैं, मगर सब्र ग़ुलाम को बादशाह बना देता है। जिस मकाम पर तुम अल्लाह से शिकवा करते हो वह मकाम दरअसल सब्र और शुक्र का होता है। सब्र रखो कि उस रब के घर देर है अंधेर नहीं। सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र की हद ये है कि तकदीर पर कोई एतराज़ ना हो। सब्र रखें, अज़ियत अजर बन जाएगी। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं रहता, चाहे उसे तवील ज़माना लग जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी की नज़रों में। उसकी रहमत का इंतज़ार कर, जो चीज़ तेरे लिए है वो तेरी ही है और देर हिकमत पर मबनी होती है। सब्र करना सीख ले, अल्लाह सब जानता है। वो जानता है आप किन किन हालातों से गुजरे हैं। यकीन करें वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। चलो सब्र कर लेते हैं। सुना है रब सब्र करने वालों के साथ है। सब्र इंसान को टूटने नहीं देता। सब्र रख बंदे, कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं। अल्लाह हमारी आहटें भी सुनता है और पुकार भी, बस वो आपका सब्र आजमाता है। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो बस आजमाता है और सब्र करने वालों को मीठा फल देता है। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि पूरी ज़िंदगी की मिठास छीन लेते हैं। सब्र कोई कोई करता है, सब्र हर एक को आ जाता है। जब कुछ लोगों को उसका सब्र उनकी खामोशी होती है। सब्र की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब आ जाता है तो किसी की भी तलब नहीं रहती। ये दुनिया एक दिन आपके हक में है और एक दिन आपके मुखालिफ है। जब हक में है तो शुक्र अदा करें और जब मुखालिफ हो तो सब्र करें। ज़रूरी नहीं कि कोई बद्दुआ या आह तुम्हारा पीछा करे। बाज़ औक़ात किसी का सब्र भी तुम्हारी खुशियों की राह में रुकावट बन सकता है। सब्र रखो, आने वाला कल बहुत खूबसूरत होगा। अल्लाह सुनता है, तुम सिर्फ सब्र करना सीखो। अल्लाह दुआ कबूल करता है, तुम सिर्फ मांगना सीखो। अल्लाह बहुत कुछ देता है, तुम सिर्फ बांटना सीखो। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल होता है। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह के सामने रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को पसंद करती है और अल्लाह रोने वालों को। कीजिए हर बात पर सब्र और शुक्र, क्योंकि बहुत हसीन है अल्लाह पर यकीन का सफ़र। इंसान हमेशा तकलीफ़ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। 3 चीज़ें आपको कभी गिरने नहीं देती: सब्र, उम्मीद और यकीन। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं होता, चाहे उसे तवील ज़माना लग जाए। किसी को तकलीफ़ देने के बाद उसके सब्र और खामोशी से डरो। तुम्हारा सब्र तुम्हें कामयाबी अता करता है। खुशी में जश्न से बेहतर शुक्र है और गम के शौक़ से बेहतर सब्र है। सब्र रखो, हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल है। अल्लाह ताला ने जो दिया है वो उसी का है और जो कुछ लिया है वह भी उसी का है और हर चीज़ की मुकर्रर है। बस सब्र करो, वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो कोई मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, उनके फ़ैसलों को ज़वाल नहीं। सब्र तो आखिर करना ही पड़ता है, मगर शुरू में करने से अंजाम शानदार होता है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देगा। हमें पता भी नहीं होता हमारा अल्लाह हमें किस किस मकाम पर हमें गिरने से पहले थाम लेता है। जहाँ इंसान की आखिरी हद ख़त्म होने लगती है, फिर वही रब फरमाता है कुन, हर नामुमकिन फिर मुमकिन हो जाती है।
लोगों की नियमतें देखकर परेशान नहीं होना है, अपने से कमतर लोगों को देखकर सुकून में रहना है। हमेशा ज़िंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस के बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। सब्र दरवाज़ा और माफ़ कर देना खैर के ख़जाने में से एक ख़जाना है, जिसे अल्लाह ताला सिर्फ़ अपने मुकर्रब और बेहतरीन बंदों को अता करता है। तकलीफ़ हमारे आमाल से आए या अल्लाह की तरफ से, मकाम सिर्फ़ सब्र है। सब्र ऐसी चीज़ है जो किसी का भी गुरूर तोड़ सकती है। जो लोग सब्र रखते हैं या फिर जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करो और नियमतों की हिफाजत शुक्र से करो। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ज़िंदगी की किताब के सब पन्ने हमारे मुताबिक नहीं होते। अगर कोई ऐसा पन्ना सामने आ जाए जिसमें राहतें ना हों तो सब्र कर लेना चाहिए। दुख में कभी पछतावे के आंसू मत बहाओ, बल्कि ये सोचो कि तुम वो खुशनसीब इंसान हो जिसको अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा है। जिस मकाम पर आकर बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, उस मकाम से सब्र शुरू होता है। जब तुम पर ऐसी मुश्किल आ जाए जो तेरे बस से बाहर हो, तो सब्र कर और अल्लाह की तरफ से कुशादगी का इजहार कर। सब्र का रास्ता चुन लो, सब्र की मंजिल जन्नत है। परेशानी तज़किरा करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। दर्द जब हद से बढ़ जाए तो इंसान रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। जब ज़मीन तुम्हें तंग लगे तो आसमान की जानिब देखना, नम आँखों से मुस्कुराना और कहना, अच्छा तू ऐसे राज़ी तो मैं भी ऐसे राज़ी। अल्लाह हमारी आहटें भी सुनता है और पुकार भी, बस वो हमारा सब्र आजमाता है। जो तकलीफ़ हम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी न दें। आप हमेशा जब भी कोई काम करें तो बेहतरीन करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जो बोएंगे आखिर में वही काटेंगे। हमारे मामलात हमारे इख्तियार में नहीं होते, मगर सब्र रखें, क्योंकि जिसके इख्तियार में है वो बड़ा गफूरुर रहीम है। हमारे रब ने हमारे मुकद्दर में सब कुछ बेहतरीन रखा होता है। बस सब्र करो, वो नवाजने वाली ज़ात नवाजेगी। सब्र की एक शर्त होती है, ये सिर्फ उस मुसीबत पर किया जाता है जिससे निकलने का रास्ता मौजूद ना हो। किसी का मुसलसल सब्र आजमाना भी गुनाह है। हर खामोशी अना नहीं होती, कुछ खामोशियाँ सब्र भी होती हैं। चुप रहना गुरूर नहीं, सब्र है। सब्र आ जाए तो फिर कुछ भी खो जाए तकलीफ़ नहीं होती, दिल बस शुक्र का विर्द करता रहे। सब्र कोई कमज़ोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। बाज़ औक़ात बद्दुआ देने की नहीं, महज सब्र करने की ज़रूरत होती है। दूसरे बंदे पर वो सब्र ही बहुत भारी पड़ जाता है। तुम ये ख्याल करते हो कि तुम पर जुल्म किया जा रहा है, हालांकि वो तो राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। वो तुम्हारी तड़प को जानता है, तुम्हें समझता है, बस वो तुम्हें आजमाता है ताकि तुम दुनिया की ज़िंदगी में सुरखरू होकर आखिरत में बुलंद तरीन मकाम मिल सके। अपने इस तड़पते दिल को समझा दो कि अल्लाह के फ़ैसले हमेशा ढेर खुशियाँ लाते हैं। बस तुम सब्र करो और फिर अपने ऊपर अल्लाह की इनायतों को बरसना देखो। अल्लाह ताला फरमाता है, ये सख्ती बस कुछ वक्त की बात है, सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ। आज मुश्किल वक्त पर अगर तुम सब्र कर रहे हो तो कल सुकून और खुशी तुम्हारा मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह। और क्या पता अल्लाह को तुम्हारा सब्र इतना पसंद आ जाए कि वह तुम्हारी मांगी हुई हर दुआ पर कुन कह दे। सुनो, सब्र करो, अल्लाह आपके दिल की सुनता है। आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो। वो आजमाता भी है और नवाजता भी है। उसका हर अंदाज खूबसूरत है, क्योंकि वो रहमान है, रहीम है।
صبر ہوتا نہیں، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ کسی کو تکلیف دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ اللہ آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، مگر وہ بس ہمارا صبر آزماتا ہے۔ جو خود نہیں بول پاتا اس کا صبر بولتا ہے۔ جو لوگ نقصان پر صبر و شکر سیکھ لیتے ہیں، اللہ پاک ان کے نقصان کو نفع میں بدل دیتا ہے۔ صبر اللہ پر یقین کی آخری حد ہے۔ صبر کرنا اگر آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو۔ میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تو تمہارا رب تمہارا ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بہترین کوئی ساتھی نہیں۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی ہمارے اخلاق اور رویے میں ہے۔ اللہ انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کے رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ اگر اللہ تمہاری دعا قبول کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعا قبول ہونے میں ذرا دیر کر رہا ہے تو وہ تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اگر تمہاری دعا کا جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے دعا مانگنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ دیر کر رہا ہے تو تم صبر بھی تو کر سکتے ہو نا، وہ فوراً نہیں سن رہا ہے تو تم انتظار بھی تو کر سکتے ہو نا۔ اگر اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے تو تم مایوس ہونے کے بجائے دعا کا وقت بھی تو بڑھا سکتے ہو نا۔ یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی اور ملاسبہ، ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے تو اس کا کام بن جاتا ہے، جبکہ لوگ اس کے لیے ورد وظیفے کرتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، لیکن اللہ کو صبر کرنے والے پا لیتے ہیں۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ اگر آج تم اللہ کی مان کر چلو گے تو وہ رب کل تمہیں تمہاری چاہت دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ تعالیٰ کے آگے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ وہ ہر خواہش پر کن کہنے والا ہے، وہ صبر کے بدلے صلہ دینے والا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ تم بس اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو، وہ انعام میں تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دکھ میں پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا اثر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ جب میں کسی بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے برابر میں بیل آئیکن آتا ہے اسے پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو جو یوٹیوب پر اپلوڈ کی جائے گی اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دعاؤں میں اپنی بہن کو شامل رکھنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔